नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड सहित 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का लिया बड़ा फैसला। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने शराब और लगभग 7 करोड़ का अवैध धन किया सीज। प्रदेश भर में मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक। छात्राओं और महिलाओं ने चौपाल, नुक्कड़ नाटक, रैली और गीतों के जरिए किया मतदान का आह्वान। कपकोट के आदर्श प्राथमिक विद्यालय के 5वीं क्लास के 41 बच्चों ने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर रचा कीर्तिमान। और पौड़ी में होल्यारों की टोली कर रही संस्कृति को संरक्षित, लोगों को दे रही एकजुटता के साथ होली मनाने का संदेश। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का फैसला लिया है। आयोग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में गृह सचिवों को हटाने के आदेश जारी किए हैं। मामले पर राज्य की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि इस क्रम में राज्य स्तर से जो भी अग्रिम कार्रवाई अपेक्षित होगी वो की जाएगी। देखिए, ये अभी एक निर्देश या आदेश प्राप्त हुए हैं और इसमें कई राज्यों में इस को किया गया है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ये कार्रवाई की गई है और उसके क्रम में अग्रिम कार्रवाई जो राज्य स्तर से अपेक्षित होगी, यानी कि जो रिकमेंडेशन संबंधित, वो की जाएगी। चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट किया था कि आयोग हर हाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। 1 मार्च से अब तक निर्वाचन आयोग की टीमों ने शराब और लगभग 7 करोड़ रुपए कैश सीज किया है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि ये कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। चुनाव में पैसे का अवैध इस्तेमाल न हो, इसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जैसा कि हमने बताया आप लोगों को अभी कि ESMS की प्रणाली 1 मार्च से ही एक्टिवेटेड मोड पे काम कर रही थी और इसी क्रम में 15 मार्च तक भी हम लोग 7 करोड़ का लगभग सीजर कर चुके थे। इसमें 2 जनपद हरिद्वार और उधम सिंह नगर से प्रमुख रूप से सीजर किया गया और इसका प्रयास यही था कि हमारी सभी टीम्स ग्राउंड लेवल पर एक्टिवेटेड हों और आदर्श आचार संहिता के पहले से ही हम लोग एक नजर बनाकर रख सकें कि किसी प्रकार का अवैध लिकर या कैश का मूवमेंट न हो सके। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जनपद देहरादून में युद्ध स्तर पर नामांकन, मतदान, मतगणना की तैयारियों को लेकर अभियान तेज हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका लगातार लोकसभा चुनाव से संबंधित सभी कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग कर रही हैं। उन्होंने जानकारी दी कि चुनाव को लेकर अधिकारियों, कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आज हमारी जो पोलिंग पार्टीज हैं, जो पोलिंग पर्सनल्स हैं, उनकी पहली ट्रेनिंग चल रही है गढ़ी कैंट में और वहाँ पे EVMs की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्लस जो हमारे डिटेल किस तरह से पोलिंग बूथ पे इलेक्शन कराना है उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पिछली बार से इस बार मतदान प्रतिशत अधिक हो, इसको लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम बूथ लेवल तक चलाए जा रहे हैं, जो मतदान तक जारी रहेंगे। इसमें मीडिया की मदद भी ली जा रही है। आगे भी हम लोग सभी जगह, चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या बूथ स्पेसिफिक जो हमारा बैंक का प्लान है, बूथ का जो हमारा प्लान है, वो भी हमारा बना हुआ कि पिछली वर्ष या पिछली बार किन कारणों से उस बूथ पे पोलिंग कम रही हो, उसका भी हमने एनालिसिस कर लिया है और हम बूथवार कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पोलिंग परसेंटेज बूथवार बढ़े, जिससे कि ओवरऑल परसेंटेज में इंक्रीज। सीमांत जनपद चमोली में कम मतदान वाले बूथों पर स्वीप के माध्यम से स्कूली छात्राओं और महिलाओं द्वारा चौपाल, नुक्कड़ नाटक, रैली और गीतों के माध्यम से 100% मतदान करने के लिए स्थानीय लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि जिन बूथों पर सबसे कम मतदान हुआ है, उन स्थानों को चिन्हित कर महास्वीप के माध्यम से अभियान को तेज कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है।
में हमारे एनसीसी, एनएसएस, युवक मंगल दल के सदस्य हैं जो गांव के ही लोग हैं, जो हम उनको मैप कर रहे हैं कि वो ऐसे जो लोग हैं जिनको कोई समस्या है, चाहे वो देखने की है, चलने की है, तो हम लास्ट मील तक उन तक पहुंचकर उनको हम इस अपने मताधिकार का प्रयोग करने में उनको हम सपोर्ट करें, उनको फैसिलिटेट करें, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। स्वीप के सह समन्वयक डीएस नेगी ने जानकारी दी कि इस बार जागरूकता अभियान को 3 चरणों में बांटा गया है। तो हमने इसको 3 चरणों में बांटा है। पूरे मंडल घाटी में जो युवा मतदाता हैं, जो प्रथम बार के वोट देने वाले मतदाता हैं, जो भविष्य के मतदाता हैं, उनके हमने घर घर जाकर के जिन्होंने अभी तक जो है वोटर लिस्ट में नाम लिखाए थे उनके नाम चढ़ाए हैं, और जिनका मतदाता पहचान पत्र नहीं बनाया उनके लिए फॉर्म 6 भरवाए हैं, और लोगों को मतदाता शपथ भी दिलवाई है। और प्रत्येक नागरिक से निवेदन किया है कि भारत सरकार का जो लक्ष्य है, जो निर्वाचन आयोग का जो लक्ष्य है 75% मतदान का, उसके लिए हमने लोगों को प्रेरित किया। वहीं लोगों को जागरूक कर रही छात्राओं ने सभी से मतदान में भाग लेने की अपील की है। मंडल घाटी में जाके गांव-गांव में जाके लोगों को मतदान देने के लिए जागरूक कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी मतदान देने जाएं, और आप लोग भी मतदान देने जरूर जाएं और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। चंपावत जिले में निर्वाचन कार्मिकों की पहली रैंडमाइजेशन के बाद आज 20 मार्च तक जिले के दोनों विधानसभाओं के लिए 974 पीठासीन और मतदान प्रथम कर्मियों का सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर में जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रथम रैंडमाइजेशन के बाद फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रेनिंग में हमारे जो पीठासीन अधिकारी हैं और जो मतदान अधिकारी प्रथम हैं, ये लगभग 489 पीठासीन हैं, 489 हमारे PO1s हैं, जिनको आज यहाँ प्रशिक्षण किया जा रहा है। ये 3 दिन तक चलेगा जो ये प्रशिक्षण है हमारा 18, 19 और 20 में। 2 चरणों में इसका जो प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। एक सेशन में थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होती है और उसके बाद फिर उनको सेकेंड हाफ में जो है EVM VVPAT का जो है व्यवहारिक प्रशिक्षण, जो हैंड्स ऑन प्रशिक्षण है, वो प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही हमारे जितने भी सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं दोनों विधानसभाओं का, उनको भी यहाँ पे चरणबद्ध रूप से उनका प्रशिक्षण संपादित किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के सफल संपादन के लिए टिहरी में मीडिया प्रमाणन अनुवीक्षण समिति की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। सूचना विभाग के सूचना केंद्र में नोडल अधिकारी विनायक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस कार्यशाला में मतदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए शपथ भी दिलाई गई। नोडल अधिकारी ने बताया कि कार्यशाला के जरिए पेड और फेक न्यूज को पहचानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों की जानकारी साझा की गई ताकि गलत और भ्रामक जानकारी को पहचाना जा सके। मीडिया के सम्मानित बंधुओं को संवेदित करने के लिए थी कि किस प्रकार से फेक न्यूज और पेड न्यूज का परिहार करते हुए अपने मीडिया कर्म का, मसी कर्म के दायित्व का सम्यक निर्वहन करें और किस तरीके से सटीक, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से विश्लेषण और समाचार प्रस्तुत करते हुए लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने में अपना योगदान करें। यहाँ वक्त हो चला है छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। बागेश्वर जिले की कपकोट तहसील के आदर्श प्राथमिक विद्यालय की 5वीं कक्षा के 41 बच्चों ने सैनिक स्कूल खोड़ाखाल की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करके कीर्तिमान बना दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सैनिक स्कूल के लिए एक ही कक्षा के सभी छात्र एक साथ सफल हुए हों। इस प्रवेश परीक्षा में आयुष्मान शाही ने 300 अंक में से 272 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि शुभम सती ने 270 अंक और प्रांजल एठानी, राहुल एठानी समेत कई विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
150 में से 150 अंक प्राप्त करे हैं, तो उसके लिए मैं अपने गुरुजनों और माता पिता को धन्यवाद करना चाहता हूं। और यहाँ से हमारे स्कूल से खासकर जो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जैसे सपनों की उड़ान, मैथ्स विजार्ड, स्पेल जीनियस, ऐसे अन्य ड्राइंग के खेलकूद प्रतियोगिताएं, ये सब प्रतियोगिताएं मैं बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करता हूँ और ये सब में मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस बार जो सैनिक स्कूल में हमारे 41 बच्चे निकले, उसमें हमारे टीचर स्टाफ की बहुत मेहनत है। जैसे शर्मा सर, मंजू मैम, हरी सर, ये हमारी नाइट क्लास कराते थे और हमारे क्लास के कुछ बच्चे हिमज्योति विद्यालय में भी निकले हैं। इसके पीछे भी हमारे गुरुजनों की मेहनत है। वहीं स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य ख्याली दत्त शर्मा ने बताया कि सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए वो बच्चों को कक्षा 1 से ही तैयार करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चा ही है, हम सब की मेहनत कहें और पेरेंट्स की मेहनत कहें, मेरे एसएमसी, मेरे विभागीय अधिकारी या फिर शासन प्रशासन जो भी इस कार्य पर लगे हैं, उसका अंतिम जो आउटपुट है वो बच्चा है। वास्तव में बच्चे जैसा सदैव कहा जाता है कि गीत गति रचनाओं के आधार पर उसको लर्निंग के मौके इस अवस्था पर दिए जाते हैं, तो निसंदेह वो एक अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपने टीचर से स्नेह रखते हैं और अपनी बात को बिना झिझक के अगर वो अपनी बात को कक्षा में रख पाते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, तो निसंदेह उनका लर्निंग भी बहुत अच्छा होता है। वहीं शिक्षक हरीश एठानी ने इस सफलता के लिए सभी के योगदान और मेहनत का जिक्र किया। तो किसी भी विद्यालय को ऊंचाई पर ले जाने के लिए 4 जो स्तंभ होते हैं महत्वपूर्ण, वो विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक और प्रशासक। तो इन चारों कड़ियों को जो एक साथ जोड़ते हैं वो हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, जो इन चारों कड़ियों को एक साथ लेके जो नित्य इनको सबको सामंजस्य बैठाते हुए, जैसे जिस प्रकार महेंद्र सिंह धोनी ने जो है वर्ल्ड कप दिलाया, तो एक कप्तान की भांति जिन्होंने पूरी टीम को एक साथ एकजुट रखा, वैसी टीम जीएमपीएस के जो कप्तान हैं शर्मा सर की जो रात दिन की मेहनत है और टीम को एकजुट करा के जिस प्रकार काम किया, उसी प्रकार से ये विद्यालय नित्य प्रतिदिन अपनी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। वहीं स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह कपकोटी इस सब का श्रेय यहाँ के शिक्षकों को देते हैं। प्राथमिक विद्यालय कपकोट, आप प्रिंट मीडिया का मैं इस सरस्वती के प्रांगण में अभिनंदन करता हूं और जिस बार हमारे सैनिक स्कूल के लिए हमारे जो 41 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, चयनित हुए हैं, इसका श्रेय मैं अपने गुरुजन वर्ग को दूंगा, उनकी मेहनत को दूंगा। दिन रात जिन्होंने नाइट क्लास पढ़ के भी इस बच्चों को इस योग्य बनाया है, वो मेहनत एसएमसी परिवार को दूंगा। भारत में पहली बार दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए रेडियो जॉकी पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन आज देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में किया गया। संस्थान द्वारा संचालित सामुदायिक रेडियो स्टेशन NIVH हेलो दून में ये पाठ्यक्रम चलाया जाएगा। कार्यक्रम का आगाज करते हुए संस्थान के कार्यकारी निदेशक मनीष वर्मा ने कहा कि दिव्यांगजनों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से कौशल प्रदान कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इन दिनों जनपद पौड़ी गढ़वाल की सतपुली की 15 सदस्यीय होलियारों की टीम आने वाले त्योहार पर अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के साथ ही लोगों को अपने घरों से निकलकर एकजुटता के साथ होली खेलने के लिए प्रेरित कर रही है। होलियार प्रेम सिंह ने बताया कि सभी के मिलकर होली का पर्व मनाने से उन्हें अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अवसर मिलता है। विगत हम 12-13 साल से ये होली का त्योहार मना रहे हैं, क्योंकि जगह जगह हम अपने को संस्कृति बचाने के लिए लगे हुए हैं। इस साल की तैयारी भी हम लगभग 1 हफ्ते से बैठ की होली खेल रहे थे। उसके बाद आज से हमारा ये खड़ी होली खेलने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। वहीं होलियार गंगा सिंह बिष्ट बताते हैं कि वक्त के साथ साथ धीरे धीरे होलियारों की टीम और होली खेलने का प्रचलन कम होता जा रहा है। ऐसे में उनका प्रयास है कि वो आने वाली पीढ़ी को इस प्रकार की संस्कृति के संबंध में बताएं। होलियार टीम बनाई इन्होंने और उसके बाद बैठ के होली, तब खड़े होली, सारे देश के लिए ये हमारे हिंदू त्योहार है, इसका प्रचार और प्रसार करने के लिए, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो त्योहार हैं, वो धीरे धीरे करके लुप्त होते जा रहे हैं।
भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून द्वारा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के डॉक्टर BGR परिसर पौड़ी में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला के माध्यम से विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्रों को इस अभियान में शामिल कर उपभोक्ताओं को सामान की गुणवत्ता मानकों को लेकर जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। इसका जो मुख्य एम ये है कि आजकल जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, इंडस्ट्री कराना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है, या बच्चे ने अपना एक प्रोडक्ट बनाना है या अपना बिजनेस शुरू करना है, स्किल डेवलपमेंट शुरू करेंगे, तो BIS क्या होता है, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड क्या होता है, इसकी जानकारी हर किसी को नहीं है। एक कंज्यूमर जितनी भी हैं, हम लोग मार्केट में जाते हैं, लेकिन SIS जो मार्क होता है या BIS जो मार्क होते हैं, उसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो कंज्यूमर, एक जागरूक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता जागरूक कैसे बने, उसके लिए कार्यशाला, अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे, तो अवेयरनेस कार्यशाला है, ये जागरूकता कार्यशाला है, ये यहाँ पे बच्चों के लिए रखी गई विश्वविद्यालय की। समाजशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर किरण बाला ने कहा कि ये कार्यशाला युवाओं पर केंद्रित है, जिसे Y2Y नाम दिया गया है। आज जो कार्यक्रम हमारे इस परिसर में BIS के द्वारा आयोजित किया गया था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो इसका जो कैंपेन है Y2Y कैंपेन, बहुत सारे कैंपेन हैं, पर उसमें से एक Y2Y कैंपेन है जो कि यूथ को कनेक्ट करने वाला है। इसमें इनका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो उपभोक्ता है उसको हम यूथ के माध्यम से जागरूक करें, क्योंकि अल्टीमेट गोल जो इनका है वो है कि उपभोक्ता को जागरूक करना कि कैसे वो पहचाने कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट ओरिजिनल हैं, कौन से डुप्लीकेट हैं, ISI मार्क्स क्या हैं, वो कैसे नंबर अलॉट होते हैं। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड समेत 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का लिया बड़ा फैसला। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने शराब और लगभग 7 करोड़ का अवैध धन किया सीज। प्रदेश भर में मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक। छात्रा और महिलाओं ने चौपाल, नुक्कड़ नाटक, रैली और गीतों के जरिए किया मतदान का आह्वान। कपकोट के आदर्श प्राथमिक विद्यालय के 5वीं क्लास के 41 बच्चों ने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर रचा कीर्तिमान। और पौड़ी में होलियारों की टोली कर रही संस्कृति को संरक्षित, लोगों को दे रही एकजुटता के साथ होली मनाने का संदेश। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा X हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे YouTube चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। Happy birthday, my dear.